गुज़िश्ता दिनों कराची आर्ट्स काउंसिल में मुल्क भर से 27 ड्रामा ग्रुप्स और बैनुल-अक़वामी फनकार जमा हुए तो उन्होंने पाकिस्तान में थिएटर की डूबती हुई रवायत में नई रूह फूंक दी। मजूका थिएटर के डायरेक्टर शाहिद नदीम कहते हैं कि खित्ते के तारीखी खंडरात से भी फ़नून लतीफ़ा की निशानियाँ मिलती हैं। ये जो हमारा खित्ता है जो अब पाकिस्तान कहलाता है पिछले 76 साल से, इसकी तारीख़ तो बहुत पुरानी है, हज़ार साल पुरानी है। देखें कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो तहज़ीब है उसमें से जो दो यादगार चीज़ें निकली हैं जिनका ज़िक्र होता है, एक है द वाइज़ मैन और बाज़ लोग उसको प्रीस्ट कहते हैं, उसका एक मुजस्मा निकला है, और दूसरा है मोहनजोदारो की रकासा का, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। तो ये तो कम से कम 5-7 हज़ार साल से तो यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स का वजूद साबित है। पार्टीशन के बाद जो हमारे स्पेक्ट्रक में दोस्ती ज़्यादा थे वो चले गए वहाँ पर इंटरव्यू साइड में। फिर यहाँ पर हमारे थिएटर ये थे कमजोर थे, कहते हर 80s तक ये तो बहुत अच्छा हमारा कोई 20 साल चला है। पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहे हैं तो कराची में जो बाकी एक्टिंग है थिएटर के हवाले से, लेकिन अगर नॉवेल्स को देखा जाए वहाँ पर भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान को देखा जाए बलूचिस्तान बिल्कुल सुननी पड़ा हुआ है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। थिएटर हर ज़बान में हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन कई जगहों पर उस तरह से हो नहीं रहा जैसे होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा फुकदान है। लेकिन जैसे इस तरह के थिएटर फेस्टिवल जो हैं जिसमें हम हर जगह के लोगों को इनवाइट करते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के एक्टर्स क्या परफॉर्म करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। थिएटर की एक अपनी ज़बान है, थिएटर इन लिमिट से आज़ाद है। अभी तक इट इज़ अ टैबू टू बी एन एक्टर एंड देन टू बी अ फीमेल एक्टर। तो जिस काम की आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो और एक्सेप्टेंस ही ना हो, जब तक आप उस मरहले को पार नहीं करेंगे तो आगे की प्रोग्रेशन तो तभी होगी ना जब हम बेसिक उस चीज़ को क्रॉस कर लेंगे। बर्फ के अंदर आग पोशीदा है मंडो, अलाव जलाते रहो अलाव। लेकिन जो मकसद वाला थिएटर है वो आज भी काम कर रहा है। मौका कम मिलता है बट कर रहा है। जैसे ये एक फेस्टिवल हुआ है, अगर इसी तरह के हर महीने बाद 2 महीने बाद हर शहर में एक फेस्टिवल हो तो थिएटर जो है जहाँ था उससे कहीं आगे निकल सकता है। ज़माना बदल रहा है, अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन भी आया है, कम्युनिकेशंस का रेवोल्यूशन आया है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब इजहार को रोकना ज़्यादा मुश्किल हो गया, चाहे वो फ़नी और सकाफ़ती इजहार हो या सियासी इजहार हो। बुनियादी चीज़ें हैं जैसे आवाज़ है वो आपको रेडियो से मिलेगी, इसी तरह थिएटर जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बेहतरीन कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, आपकी मूवमेंट को बढ़ा देगा, आपको समझ आ जाएगी कि बड़े बड़े जेस्चर्स वो फिर आपको फिल्म में काम आते हैं। और टेलीविज़न तो फिर यहाँ तक का काम है, वो पर आप चेहरे से खेलते फिरें और आंखें दिखाते रहें। मैंने जी टेलीविज़न भी किया, थिएटर भी किया, फिल्म भी किया है। मेरे लिए आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन टू थिएटर। मुश्किल भी और जो सेटिस्फैक्शन है वो, थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम, क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं ना तो उस वक्त तो डायरेक्टर भी नहीं होते, इट इज़ जस्ट यू एंड द ऑडियंस। तो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स वो एक इट्स एडिक्टिव। दावे तो बड़े कर रहा है मगर सोच ले औरत एक बार अपना हाथ किसी के हाथ में दे दे मरते दम तक ये वो अपनी जान दे देगा तेरे लिए। थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं क्योंकि वो कम्युनिटी की एक्टिविटी है, उसमें आप मिल के अप्रिशिएट करते हैं। आप जाते हैं एक हॉल में या किसी मैदान में और एज ए कम्युनिटी
एक आप अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कहानियों को अप्रिशिएट करते हैं, उसका मुतबादिल घर में बैठ के जूम पे या स्मार्टफोन पे कोई फ़िल्म देख लेना जो है ना, वो कभी वो फीलिंग और वो एक फुलफिलमेंट नहीं आती जो एक आप किसी हॉल में जाके एक चीज़, किसी आर्ट के किसी प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट करते हैं। मंजी पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको नवी मंजी लेना। चलो चलो